राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे और खूबसूरत चैनल में जिसका नाम है मज़ेदार इंस्टीट्यूट। तो मज़ा तो आना ही है। और एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि यार अब से हम लोग ना डीपीपी वगैरह भी करेंगे। मैं तुमको क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसे ही पढ़ाऊँगा, और जैसे क्वेश्चन अगर करेंगे डीपीपी, और क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं ना, जेई मेंस में, नीट में थोड़े अगर लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको अपन लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा सारी चीज़ों को। तो अपन क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस होंगे ना तो उस समय अपन मेरे पास जो नोटपैड है ना उस पर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और आपको रोज़ लेक्चर के बाद उस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे जिसको आप डीपीपी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके आइएगा। अगले लेक्चर में उसका डिस्कशन होगा, और दूसरी बात उसी लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा, मतलब वीडियो को मैं जोड़ दूंगा वहाँ से। और आप लोग खुद से पहले अटैम्प्ट जरूर करना, सीधे सोल्यूशन मत देखना वरना आपको प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। केवल कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के कहाँ यार, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक फील नहीं आता। अब अपने को डॉक्टर बनना है, अपने को IITian बनना है, तो यार समझ रहे हो। तो इस वजह से अब मैं एक नया सोचा हूँ यार कि हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मस्त मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वही छोटे छोटे क्वेश्चन तो मैं यहीं बोर्ड पे ही ले लूँगा, और जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसको अपन नोटपैड में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टार्ट करने वाले इंट्रो वाला टॉपिक है, बेसिक चीज़ें आपको पहले ही से मालूम होंगी, और कुछ नई बातें भी आपको यहाँ जानने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब करो, मज़ा आ जाएगा देखना अभी मैं क्या पढ़ाता हूँ। तो देखो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक उठाते हैं अपन। टॉपिक उठाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब जो एटम जानते हो, कभी ज़िंदगी में देखो एटम, ये देखो ये एटम, ये देखो ये ऑक्सीजन का एटम, नाइट्रोजन का भी है, ये देख। हाँ, तो इसी सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा बहुत मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुन के मज़ा आ गया, पहले सुनाने तो दो। देखो महर्षि कणाद हुए एक, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो, महर्षि कणाद, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, चावल के दाने को देखे, एक चावल का दाना जानते हो ना, राइस। तो उसको देख के वो सोचे कि भाई इसको चलो मैं तोड़ता हूँ, तोड़ दिए, है ना। तोड़ने के बाद उसके दो पार्ट हुए होंगे, उसके बाद दोनों पार्ट को और तोड़े, फिर उसके जो पार्ट हुए उसको भी तोड़े, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है एकदम छोटा हाथ से तोड़ना, एकदम छोटा कैसे तोड़ पाओगे हाथ से। तो वो सोचे यार कि ऐसी एक स्थिति आएगी जब मैं इसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उस चावल के दाने का, उसको मैं क्या बोल दूंगा, परमाणु, जानते हो ना, एटम। तो यहाँ से महर्षि कणाद अपना पहले ही बता चुके हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन वगैरह के बारे में, पर हमारे वेदों में सारे ऋषियों ने पहले ही, जैसे आपने नागार्जुन का अगर नाम सुना होगा तो बड़े रसायनज्ञ थे, बड़े रसायनज्ञ थे। स्वर्ण भस्म वगैरह जानते हो, सुने होंगे अगर, पावर के लिए खाते हैं, नहीं जानते क्या, चलो कोई बात नहीं, कभी करेंगे डिस्कस उस पर। तो डाल्टन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डाल्टन क्या हुआ, डाल्टन के जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है कि डाल्टन बोला कि भाई एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एटम सबसे छोटा है, फंडामेंटल पार्टिकल है, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, अपन उसको तोड़ नहीं सकते। और क्या बोला होगा वो, मैं देखो अपना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, चलो यार लिखी दो, डाल्टन्स का मैं लिख देता हूँ हल्का सा, डाल्टन्स के बारे में, डाल्टन्स मॉडल, डाल्टन्स का जो एटॉमिक मॉडल था उसको एकदम शॉर्ट से देख लेते हैं। तो पहली बात मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, मतलब आप एटम को नहीं क्रिएट कर पाओगे, नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दूसरी चीज़, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब सबसे छोटा क्या है, ये एटम, यही बोला है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। अरे यार ये नहीं पढ़ना है ना, जेई नीट में ऐसे थोड़ी पूछना है भाई, समझ रहे हो ना। बाकी एकदम सिंपल चीज़ें हैं, नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम को हम लोग नहीं बना सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या ही पढ़ोगे उसको, बताओ, सिंपल सी बात तो है। और ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल एटम है, ऐसा बोला डाल्टन, ठीक है। अगली बात ये बोला कि भाई सेम टाइप के एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे। ऑब्वियसली यार सोडियम का
एटम होगा तो वो सोडियम के जैसे होगा ना पूरा। और कोई सिल्वर का मेटल ले लो तो सिल्वर के मेटल में सिल्वर के एटम्स होंगे तो वो सारे अलग होंगे ना, सिल्वर जैसे होंगे वो, और वो सोडियम जैसे होंगे। ऑब्वियसली जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी तुम्हारा सब्सटेंस है, उसके एटम तो उसके ही जैसे होंगे ना, और दूसरे सब्सटेंस के एटम उसके जैसे होंगे। बस यही चीज़ बोला। तो यही सारी बातें थी, है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ। अब अपन चालू करते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो हमको सच में पढ़ना हुआ है, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में देखो। कभी जादू देखे हो जिंदगी में? अरे जादू वादू देखे हो ना, जादू। तो क्या हुआ, 1850 की बात बता रहा हूँ तुमको। एक जादू हो रहा था, है ना। तो जादू में क्या हो रहा था, लाइट बंद कर देते थे, ग्लास ट्यूब, ग्लास जानते हो ना, कांच। तो कांच का एक ट्यूब बना हुआ था, उसके अंदर एक कैथोड एक एनोड रख के करंट फ्लो कराते थे तो चमकने लगता था फुल लाइट। अब अंधेरा है तो चमकेगा ही ना, करंट यार, ऑब्वियसली। तो उसको जादू समझते थे लोग। फिर क्या हुआ, एक जूलियस प्लकर करके साइंटिस्ट हुए। तो जूलियस प्लकर ना इसमें थोड़ा सा रिसर्च कर तो रहे थे, पर सामने आया किसके कौन सामने लाया पता है असली चीज़ों को? इनको असली चीज़ों को सामने लाया जे थॉमसन। अगर तुमने नाम सुना होगा तो, थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन। अब ये किए क्या, उसको सुनो। सबसे पहली बात, एक ग्लास ट्यूब बनाया, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं जिसको। तो ग्लास ट्यूब बनाते हैं, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैथोड की और यहाँ पर एक एनोड की प्लेट लगा दिए, ठीक है। फिर क्या किए, नेगेटिव वाले टर्मिनल से कैथोड को जोड़े और पॉजिटिव वाले टर्मिनल से एनोड को जोड़े, ठीक है। ये जुड़ जा, हाँ जुड़ गया, ठीक। ये तुम्हारा क्या है, ये वाला, ये कैथोड है, इधर कैथोड, इधर क्या लिखा हुआ है, ये एनोड है, ठीक है, एनोड। अब देखो जरा ध्यान से, जो पोटेंशियल यहाँ पर लगा है वो लगभग 10,000 वोल्ट का था, ठीक है। यहाँ से ये क्या है पता है, ये वो कभी बचपन में तुम लोग फ्रूटी वूटी पियो, अभी भी पीते होगे यार। तो फ्रूटी में ऐसे पाइप दे रहता है, ऐसे करके उसको उसमें छेद करते हैं, फिर उसको पीते हैं ना ऐसे। तो अगर फ्रूटी ख़त्म हो जाती है तो भी जब तुम लोग उसको ऐसे सक करते हो तो उसके अंदर की हवा निकलती है और वो बॉटल सिकुड़ जाता है ना। अरे बॉटल नहीं, वो कागज़ का रहता है, क्या रहता है, तो सिकुड़ जाता है। तो उसी प्रकार ये पाइप लगा हुआ रहता है, इसके अंदर से सारा हवा खींच खींच के निकाल देते हैं। इस ग्लास के अंदर की सारी हवा जो है खींच के निकाल ली। अब खींच के निकाले तो पूरा तो निकालना पॉसिबल नहीं है, कुछ गैस तो रह ही जाएगी ना। इसमें मैं फिल करता हूँ, इसमें ना हाइड्रोजन गैस भरी हुई रहती है। कौन सी गैस, H2 गैस, ठीक है, H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस इसमें है। अब ये खींच खींच के निकाल भी रहा है, मेरे को थोड़ा सा बस गैस चाहिए था। तो कितनों भी खींच लो, तुम पूरा हवा खींच पाओगे क्या? नहीं खींच पाओगे ना, ऑब्वियसली। तो ये इन लोग निकाले खींच खींच के। अब क्या हुआ, प्रेशर तो कम हो गया होगा अंदर, अरे हवा निकाल रहा हूँ ना, तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। और जो प्रेशर हो जाता है, प्रेशर जो यहाँ पर हो जाता है, प्रेशर यहाँ पर हो जाता है 0.001 mm ऑफ Hg, इतना कम प्रेशर होता है, ठीक है। अब 10,000 वोल्ट लगा दिए, प्रेशर कम कर दिए, हवा खींच खींच के, अंदर गैस कौन सी भरी है, हाइड्रोजन। अब यार 10,000 वोल्ट का तुम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हो भाई, मस्त करंट पास होगा कि नहीं होगा? होगा ना, जूम 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 करंट तुम्हारा पास। अच्छा देखो यहाँ क्या होता है, एक चीज़ और बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पर देखना क्या होगा, मैं यहाँ पर पीछे में क्या एक पॉलिश करूँगा, पॉलिश, यहाँ पर एक पॉलिश करेंगे, देखो पॉलिश करते हैं, ये पॉलिश है। और ये पॉलिश किसका है, जिंक सल्फाइड का। किसका, जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड का पॉलिश करते हैं। एक्चुअल में ये फ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरोसेंट, फ्लूओरो, अब ये एफ लगेगा कि पी लेगा, देख लेना यार, फ्लूओरोसेंट,
ठीक है, फ्लोरोसेंट समझते हो ना, अरे जो चमकता है रात में, वो घड़ी वड़ी नहीं पहनते आजकल, कांटे वाली एक आती थी, वो रात में भी चमकता है, ऐसे करके ऐसे देखोगे तो ऐसे, अरे जो कांटे वाली घड़ी नहीं आती थी, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए ऐसे करके दिखाते थे उसको, अब तो डिजिटल आ गया, वो रात में भी दिखता है। खैर वो बात अलग। अब देखो इसमें कहानी ये है कि भाई अभी मैं तुम लोग को एक बार फिर से जो सेटअप था वो समझाता हूँ। एक कांच का ट्यूब लिया, कांच का ट्यूब लिया, ठीक है, देखो कांच का ट्यूब लिया, कांच के ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक है, एक तरफ मैं कैथोड लगाया हूँ, एक तरफ एनोड लगाया हूँ, बैटरी से जोड़ा हूँ, और जो उसका पोटेंशियल है बैटरी का वो है 10,000 वोल्ट का, ठीक। हवा खींच खींच के पूरा बाहर निकाल दिया, प्रेशर एकदम कम कर दिया, प्रेशर कितना हो जाएगा 0.001 mm ऑफ Hg। फिर क्या होगा भाई, करंट यहाँ से फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। अब बताओ यहाँ पर करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट जो तुम्हारा ऐसे फ्लो करेगा, नीचे ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे ना, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो दो चीज़ होती है उस बॉक्स के अंदर, बॉक्स कहाँ से आ गया, ग्लास के अंदर कौन सा गैस है, H2 गैस है, H2। तो H2 को अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे, H और H, ठीक, ऐसा। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे ना, कैथोड से निकल रहे होंगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत खतरनाक। अरे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ना, पता है ना ये चीज़। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन अपोजिट में फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जाता है और इसको तोड़ देता है। अरे यार काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो बॉन्ड को तोड़ देता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाती है, फिर ये H और ये H बचता है, ठीक है, H इधर और एक H इधर, ठीक। अभी भी इसकी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका बॉन्ड को तोड़ा, ये अभी शांत नहीं बैठता, क्योंकि इसकी एनर्जी फटेहाल होती है। फटेहाल वर्ड समझते हो, फटेहाल, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक वर्ड चलता है फटेहाल। फटेहाल मतलब बहुत ज़्यादा। देखो तो ये तोड़ दिया उसको, अब इसकी जो एनर्जी है अभी भी बाकी ही है। तो ये जो करेगा, क्या करेगा भाई, ये इसको फिर तोड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके बॉन्ड को तोड़ा, अब ये फिर से हाइड्रोजन से टकराएगा। अब हाइड्रोजन से टकराएगा तो ये क्या करेगा पता है, ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन फिर निकाल देगा। मतलब ये जो तुम्हारा है H+ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, समझे। अरे इतना हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा इसे, तो इलेक्ट्रॉन धड़ से ऐसे मारेगा उसको, ये हाइड्रोजन के धड़, तो भाई इलेक्ट्रॉन आजू बाजू में घूम रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं जाएगा दूसरा, समझ रहे हो। ये न्यूक्लियस, उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इधर से आया, भर से मारा, इधर से टकराया हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह में टकरा गया होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बस वही चीज़ होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, ये आयोनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, आयोनाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है, आयोनाइजेशन। अरे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, आयोनाइजेशन बोलते हैं इसको, 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हो। अब ये आयोनाइजेशन हो गया। अब आयोनाइजेशन होने के बाद देखो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे मूव करते हैं एनोड की तरफ, कैथोड से निकलते हैं एनोड की तरफ जाते हैं। अब भाई चमक रहा होगा ना करंट, तो यहाँ पर जब ये एनोड से पास करके यहाँ पर इसमें टकराते हैं, किसमें, इसमें, इस सेगमेंट में, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फाइड। ये फ्लोरोसेंट होता है, तो ये चमकने लगेगा ना, चमकेगा कि नहीं चमकेगा, हाँ चमकता है। तो चमकने के कारण, अब चमकत मेरे को पता चला कुछ तो आइटम टकरा रहा है, कुछ तो चीज़ टकरा रहा है। फिर मैं सोचा भाई ये है क्या, ये कहीं कैथोड तो नहीं है, कैथोड किसी मेटल का रहा होगा, तो वो मेटल ही तो टूट टूट के तो नहीं फेंका रहा है छोटा छोटा, मैं ऐसा सोचा। लेकिन फिर मैं सोचा अगर ऐसा होता तो कुछ देर के बाद तो मेटल ही खत्म हो जाएगा, मेटल से टूट के छोटा छोटा निकल रहा होगा तो मेटल ही खत्म नहीं हो जाएगा थोड़ा देर में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मतलब ये तो गड़बड़ है, मेटल तो नहीं निकल रहा है। फिर मैं सोचा यार ये एटम के अंदर से कुछ निकल रहा है क्या। फिर वो मेरी सोच जो है, मेरी अवधारणा सही हो गई। अरे मेरी नहीं भाई, थॉमसन सर बड़े साइंटिस्ट थे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इन लोग ऐसे करके जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कैथोड से निकल रहे हैं एनोड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर चमक रहा है बेहतरीन तरह से। अब ये बताओ कि एक दो ठो इलेक्ट्रॉन बस निकलेगा क्या, अरे करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। अब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो भाई वो रे के फॉर्म में चलेंगे ना, पुछ थोड़ी चलेंगे। अब ज़्यादा बल्क में है तो इलेक्ट्रॉन को कैसे, रे के माध्यम से, रे के जैसा बिहेव करेगा। बूम, रे जानते हो, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, चलो अभी नहीं पता। लेजर लाइट खेले हो बचपन में, अरे वो छिपकली को दौड़ाते हैं ना ऐसे करके, तो वही वाली चीज़, वो रे होती है ना, कितना दूर तक जाता है वो, क्योंकि उसका पावर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पर भाई जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है, इसलिए कई दूर तक जाता है। वैसे लाइट जाती है,
अब इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, भयंकर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो यार यहाँ से ऐसे करके रे के फॉर्म में निकल रहे होंगे, रे के फॉर्म में निकल रहे होंगे ना। तो ये बताओ कि रेस निकल कहाँ से रही है? कैथोड से निकल रही है ना, कैथोड से निकल रही है ना। इसको कैथोड रे बोलना चालू कर दिया। इलेक्ट्रॉन उस समय नाम नहीं आया था, ठीक है, उस समय कैथोड रे ही बोलते थे इसको। क्या बोलते थे भाई इसको बोलते थे कैथोड रे, कैथोड रे, कैथोड रे, ठीक है। तो ये कैथोड रे हुआ। अच्छा, कैथोड रे, अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसका भी नाम अपन क्या बोलने लग जाएंगे अब से? CRT, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, बस इतना सिंपल है। अब देखो ब्रीफ एक बार तुमको फिर से समरी बताता हूँ। जे थॉमसन क्या किए, ग्लास का एक ट्यूब लिए ग्लास के ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरे। अरे कोई सा भी गैस चाहिए था ना, इलेक्ट्रॉन तो निकालना पड़ेगा तब तो टकराएगा, ठीक है। तो उस गैस से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले थे। ग्लास का ट्यूब लिए, एक तरफ एनोड लगाए एक तरफ कैथोड लगाए, अंदर में हाइड्रोजन गैस भरे। फिर क्या किए, यहाँ से एयर निकाल दिए पूरा, तो प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, हो गया कम प्रेशर। अब प्रेशर भी कम होने का कारण ये है कि भाई जो गैस होती है ना वो अच्छी कंडक्टर नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, तो गैस को मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा ना, उसके अंदर जो भी भरा होगा। अब तुम बोलोगे भाई कि भरे ही क्यों? अरे यार आयोनाइज करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, समझ रहे हो? तो यहाँ से गैस को निकालते हैं, मतलब एयर निकालते हैं प्रेशर कम करने के लिए, ताकि करंट बढ़िया फ्लो हो, ठीक है। हुआ, फिर क्या हुआ, फिर से देखो, ग्लास का ट्यूब लिए, यहाँ से हवा निकाले, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। फिर क्या किए, बैटरी जोड़े, कितने पोटेंशियल पे? 10,000 वोल्ट पे। प्रेशर कम कितना हो गया था? 0.001 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पर करंट पास हुआ तो भाई इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुआ कैथोड से, और कैथोड से निकलने के कारण इन रेस को अपन क्या बोलेंगे? कैथोड रेस, ठीक है। कैथोड से निकल रही है ना ये रेस, तो इसको अपन कैथोड रे बोलने लगते हैं। अब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, ये कैसा मूव करता है, इसका चार्ज क्या है, इसके ऊपर दुनिया भर की तमाम चीज़ें, तो ये सब चीज़ों को अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको छापो, चलो चलते हैं। चलो भाई देखो, उसी के बारे में थोड़ी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं तुमको ट्यूब बना के दिखाता हूँ कैसा सेटअप था। ठीक है, यहाँ से ऐसे हवा निकाल लेते थे बाहर, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है बीम के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर अपना फ्लोरोसेंट था, फ्लोरोसेंट, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं क्या किया, सबसे पहली बात, उस समय ना एक तीखी बहस चल रही थी कि भाई कोई भी आइटम पार्टिकल है या वेव है। तो ये जो रेस निकल रही थी ना, कैथोड रेस, इसके बारे में भी सोचने लगे कि यार ये पार्टिकल है या ये वेव है। ऑब्वियसली दो नेचर होता है ना, पता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तो मैं क्या किया, फिर मैं कहाँ से आ गया पता नहीं, कहानी में मैं आ जाता हूँ। हाँ, तो क्या किया उन लोग, इसके रास्ते में ना एक ठो वो रख दिया, पडल, पडल जानते हो? हाँ, पडल, पडल कैसे बताऊँ, बचपन में मेला वेला गए हो गए? अरे अभी भी जाते हो? तो मेले में ऐसे करके वो मिलती है, विंड मिल, इसको ऐसे ऐसे करके दौड़ते हैं तो घूमता है ना वो। क्यों घूमता है भाई? एयर का पार्टिकल उसमें टकराता होगा तभी तो गोल गोल घूमता होगा ना, एयर की काइनेटिक एनर्जी उसको मिलती होगी तब तो गोल गोल घूमता है। सोच के देखो, समझ रहे हो ना? तो मैं इसके रास्ते में पडल रख दिया, पडल। यहाँ पर मैं क्या रख दिया, पडल। क्या रखा भाई? पडल। देखो यहाँ पर मैं अंदर में बनाऊंगा तो ड्राइंग हो जाएगा, यहाँ पर मैं पडल रखता हूँ एक, चलो रख देते हैं पडल, यहाँ पर समझ लो अंदर में है, ठीक है। इतना सुंदर पडल, हाँ ऐसे पडल रखा, ठीक। अब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें टकरा रहे होंगे ना, तो ये घूमना चालू कर दिया। क्या कर चालू कर दिया? ये घूमना चालू कर दिया, घूमना चालू कर दिया, ऐसे ये घूमना चालू कर दिया। तो अगर ये घूमना चालू कर दिया, इससे ये बात प्रूफ नहीं हो जाती कि इसमें भी पार्टिकल नेचर होगा? अरे प्रूफ हो गई ना, क्योंकि अगर ये वेव होता तो ये छेद के निकल जाता, जुइंग 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 निकल जाता ना। लेकिन ये पार्टिकल था तभी तो गोल गोल घूम रहा है, टकरा रहा है ना। अगर पार्टिकल है तभी तो टकराएगा भाई, समझे? तो पहली बात क्या पता चली कि इनका नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो पहला लाइन अगर अपन लिखेंगे इधर, क्या लिखेंगे भाई, कि इनका नेचर होता है पार्टिकल नेचर। तो पहली चीज, दे हैव पार्टिकल नेचर, ठीक है।
अच्छा चलो पार्टिकल का तो ठीक है, ये बताओ भाई चार्ज कौन सा इस पे, निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। अब उसके लिए क्या करें, क्या करें क्या करें, सोचो। हाँ एक काम करते हैं, इसके पास ना फील्ड लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वही किया उन लोग, इसके ऊपर इसके पास फील्ड लाए, क्या लाए, इसके पास फील्ड लाए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास लेके आए, ये पॉजिटिव फील्ड है। अब अगर इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव फील्ड है तो भाई ये क्या है, अब मेरे को पता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर निगेटिव, उन लोग को नहीं पता रहा होगा, तो उन लोग पॉजिटिव फील्ड ला के देखे और चेक किए कि क्या होता है। तो यार ये जो था ना इलेक्ट्रॉन, यहां से ये ऐसे करके इधर बैंड होने लग गया, समझ रहे हो, ये जो रेस थी ना ये ऐसे ऐसे करके बैंड होने लग गई, देखो बैंड होने लग गई है ना, ऐसे बैंड होने लग गई। तो ये जो अट्रैक्शन दिख रहा है, ये अट्रैक्शन दिख रहा है जो तुमको, वो क्या प्रूफ कर रहा है, ये अट्रैक्शन प्रूफ कर रहा है ना कि इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। अरे इसके ऊपर निगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव की तरफ इन लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो बस प्रूफ हो गया। तो दूसरी बात, दे हैव, वाह वाह क्या बात, दे हैव, दे आर निगेटिवली चार्ज लिखते हैं ना, वाह वाह, दे आर निगेटिवली चार्ज, ठीक है। और क्या लिखें, हाँ चार्ज वार्ज का तो ठीक है, ये बताओ इनमें कुछ मैग्नेटिक नेचर होता है क्या। अब ये कैसे पता चलेगा, एक काम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये डेविएट हुआ मतलब अपन समझ जाएंगे कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक नेचर है, समझ रहे हो ना, डायमैग्नेटिक हो पैरामैग्नेटिक हो, अगर मैग्नेटिक नेचर होगा तो कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज था ना, पॉजिटिव फील्ड में आने पे अट्रैक्ट हुआ, तो मैं अगर इसके पास अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाया ना तो क्या होगा देखना पड़ेगा। तो इन लोग मैग्नेटिक फील्ड लाए ना तो डेविएशन दिखा, फिर वो लड़बड़ाने लगा, मतलब क्या है, इसके पास मैग्नेटिक नेचर भी होता है। तो दे हैव मैग्नेटिक नेचर ऑल्सो, दे हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये 3 लाइन लिखे, अब उधर देखते हैं, देखो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भाई। सबसे पहली बात ये बताओ कि ये ट्रैवल कैसे करता है, मतलब ये जिगजैग मोशन करता है या स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ये करता किसे, ये बताओ मेरे को पहले। जिगजैग मोशन करता है या स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ये मेरे को बताओ, ठीक है। अब उसके लिए देखना जुगाड़, ये बताओ लाइट कैसे मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या जिगजैग मूव करती है, जल्दी बताओ। अरे बच्चों को पता है सर, लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, तभी तो हम लोग का जो इमेज है वो सीधा सीधा दिखता है, वरना टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखता, समझ रहे हो। गर्मी में पूरा हालत ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, एसी वेसी लगवाएंगे, पैसा आने दो। हाँ तो लाइट तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कर दी है ना, क्योंकि उसकी परछाई सीधा सीधा बनती है। अगर मेरे सामने से ऐसे लाइट मारूंगा टॉर्च टुई ऐसे, तो मेरे पीछे शैडो बनेगी ना, तो प्रूफ हो गया ना कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। तो इन लोग क्या किए, इसके आगे में एक ठो रख दिए, कुछ भी रख दो ना, कुछ क्या रखें, क्या रखें यार, कुछ भी सब्सटेंस रख दो, अगर उसका शैडो बनेगा तो प्रूफ हो जाएगा कि यार ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सब्सटेंस रखा ना ऐसे करके, यहाँ पर एक ऐसा रखा, तो इसका पीछे परछाई बनना चालू हो गया, परछाई बना, और परछाई बना तो ये प्रूफ हो गया ना कि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं, बस हो गया। तो यहां से मैं लिखूंगा चौथा पॉइंट कि दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो ये सारी चीज मेरे को पता चली। अच्छा वो सब तो ठीक है, कुछ और बताओ, नया बताओ, मार्केट में क्या है। नया बात यह है कि इसके रास्ते में अगर हम लोग टंगस्टन जैसा कोई भारी तत्व रखें ना, टंगस्टन बहुत भारी होता है, पता है ना, डेंस होता है, तो टंगस्टन को रखने पे ना ये एक्सरे प्रोड्यूस करता है। तो एक चीज़ और है, ये प्रॉपर्टी है उसकी, मतलब रख के देखे। अब एक्सरे क्या होता है ये पढ़ोगे अभी, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सब पढ़ोगे, एक्सरे क्या है, माइक्रोवेव क्या है, रेडियो वेव्स क्या है, सारी बातों को मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो अभी सीधा सीधा अपन लिखते हैं कि भाई इफ
चलो, दे प्रोड्यूस एक्सरे, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करेंगी? ये ऐसे ऐसे जा रहा है, उसके बीच में टंगस्टन रखो, टंगस्टन, तो टंगस्टन से टकराने के बाद उन लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे। बस इतना सिंपल था। कभी ज़िंदगी में भूलोगे एक्सरे? एक्सरे पढ़ाया ही नहीं हो सर, कैसी कैसी बात करो। मतलब कैथोड रेस कभी भूलोगे ज़िंदगी में? कैथोड रे क्या होता है? नहीं भूलोगे भाई। क्या और क्या बताया आदमी? 5 पॉइंट लिख दिया है, चित्र बना दिया है, लिख देना, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा 5 नंबर। इसको थोड़ा फैला फैला के सजा सजा के लिखना ना, समझ रहे हो ना? जो अरे यार देखो, नीट में IIT में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग 11वीं क्लास में, मतलब तुमको 11वीं भी तो पास करना है, तो थोड़ा सजा के लिखना इसको यार, डिटेल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो लिख लो। गर्मी बहुत तेज। देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली है, बहुत सिंपल था ना। देखो फिर से सुनाते हैं क्या किए। ग्लास ट्यूब लिए, ग्लास ट्यूब में हवा खींच के निकाल लिए, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था अंदर, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। बैटरी लगा दिए 10,000 वोल्ट में, हवा खींच खींच के निकाल दिए, प्रेशर कम कर दिया। फिर क्या हुआ? अब करंट पास होगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लग गया। अब इलेक्ट्रॉन निकला तो मेरे को दिखा कैसे? मैं पीछे क्या लगा दिया था? फ्लोरोसेंट। किसका? जिंक सल्फाइड का, चमकने लग गया था ना। अब फिर उसके बाद दुनिया भर का हरकत करके देखा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है बताया मैं इलेक्ट्रॉन को। और मैं क्या बताया? और मैं बताया कि भाई ये जो होता है इसके ऊपर पार्टिकल नेचर होता है। और मैं क्या बताया? कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और मैं क्या बताया? टंगस्टन से टकराएगा तो एक्सरे बनाता है। तो ये सारी बात यार मुँह ज़बानी याद है, आपको भी याद हो जाएंगे ऐसे ही। अरे मतलब आपको यूँ मुँह ज़बानी याद है, ये बोल रहा हूँ। अब लेक्चर देखने के बाद कैसे नहीं भूलोगे इसको? कैसे नहीं भूलोगे? अरे कैसे भूलोगे? देख रहे हो? तो यहाँ पर प्रोटॉन के लिए क्या हुआ था? ई गोल्डस्टीन करके एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हो, ई गोल्डस्टीन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है थॉमसन का पूरा सेटअप उठा लिया, सीधे सीधे थॉमसन का सेटअप उठाया, कुछ नहीं किया। देखो क्या हुआ था उसमें, मतलब सोचना कैसे चालू किया। देखो भाई, एटम तो न्यूट्रल होता है कि नहीं होता? तो अगर एटम न्यूट्रल होता है, अभी थोड़ा देर पहले अपन देखे कि यार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर एटम न्यूट्रल है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा ना, तभी तो न्यूट्रल होगा। सोच के देखो, एटम एक, अरे भाई एटम स्टेबल होता है तो न्यूट्रल होता है ना। तो अगर वो न्यूट्रल है लेकिन उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इससे ये बात प्रूफ हो गई ना कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तब ना जाके नेगेटिव पॉजिटिव बराबर होगा, तब ना जाके तो स्टेबल होगा। समझ रहे हो? बस यहीं से सोचना चालू किए, कुछ नहीं किए, सेटअप उठाया सीधा। किसका? थॉमसन का। सेटअप उठाने के बाद क्या किए भाई? देखो इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है, पता है ना, न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो उसको तो निकालना आसान है। लेकिन प्रोटॉन को अगर तुमको निकालना है तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बैठा है, न्यूक्लियस से निकालना बड़ा मुश्किल होगा ना, तो करंट फटेहाल लगाना पड़ेगा। फटेहाल वर्ड का मतलब पता है ना? जिसको पता है कमेंट करो। फटेहाल करंट लगाना पड़ेगा। अब फटेहाल करंट लगाएंगे तो क्या होगा? निकल जाएगा प्रोटॉन। वहाँ पर 10,000 लगा रहे थे, यहाँ पर कुछ ज़्यादा लगाएंगे, 10,000 वोल्ट, 1 लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट तक का भी करंट लगाना पड़ता है। तो लगभग 10 लाख वोल्ट आपका करंट अपने को लगाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर अपन करंट लगाए कितने का? बैटरी इस बार कितने का है? अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स का निशान है ना, चल यार अप्रॉक्स ही लिख दे। 10 लाख वोल्ट्स। 1 लाख से 10 लाख के बीच में रहता है। अलग अलग एटम्स के लिए वेरी करेगा अलग अलग, क्योंकि सबसे प्रोटॉन निकालना अलग ही मुश्किल है ना। अब देखो 10 लाख वोल्ट का मैं करंट निकाला, करंट लगाया, अब क्या होगा? प्रोटॉन निकलना चालू करेगा। मेरे को कोई ये बता दे इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा? जल्दी बताओ, आंख बंद किया, चलो बताओ। क्या बोला? क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? नहीं निकल रहा होगा? पीछे वाले, अच्छा निकल रहा होगा। हाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना भाई। अरे यार वो तो 10,000 में निकल रहा था, तो 1 लाख से 10 लाख के बीच में नहीं निकल जाएगा क्या? ऑब्वियसली निकल रहा होगा। लेकिन मेरे को इस बार इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, मेरे को तो प्रोटॉन निकालना है। तो मैं क्या किया? मैं इसके सामने, ये कैथोड है ना इधर मेरा, कैथोड में मैं क्या किया? एक वॉल्व लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? वॉल्व लगाया। अच्छा इस बार जो फ्लोरोसेंट था वो फ्लोरोसेंट जो रहेगा मेरा इस पार ना होकर उस पार लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? फ्लोरोसेंट उस पार रहेगा,
देख रहे हो, चित्र बिगड़ गया, कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे, जादूगर। इस बार फ्लोरोसेंट इस पार रहेगा। क्यों इस पार रहेगा? इस बार इसलिए रहेगा क्योंकि यार इस बार एनोड से निकलेंगे ना प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो एनोड से निकलेंगे, क्योंकि 10 लाख का मैं वोल्ट लगा दिया हूँ। अब अगर प्रोटॉन से निकल रहे, एनोड से प्रोटॉन निकल रहे हैं, इधर भागेंगे। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो वॉल्व लगा हुआ है, ये आगे कैसे जाएगा? अरे भाई वॉल्व एकदम जादू वाला लगा है, जादू वाला वॉल्व जानते हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, कैथोड रे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ये जो प्रोटॉन है वो उसको पार करके जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कभी तुम लोग जिंदगी में कार वार में बैठे हो, कैसी बात कर रहे हो सर, हर कोई आपके जैसा थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, अरे बैठे होगे कार में, तो कार में क्या होता है देखना, कार धूप में भयंकर गर्म हो जाती है, उसके अंदर आदमी अकबकाक मर जाएगा, इतनी उसके अंदर गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीट आ तो जाती है उस कांच के द्वारा। वो कांच एकदम स्पेशल वाला लगा रहता है ना कार में, अलग वाला, तुम्हारे घर में लगता है वो अलग कांच होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हीट आ तो जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, गर्मी इसलिए वहाँ ज़्यादा हो जाती है। तो ठीक वैसे ही है, इसके अंदर ऐसे करके प्रोटॉन जा तो सकता है लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो क्या किया, इस बार इधर से प्रोटॉन निकलने लगे कि नहीं निकलने लगे? ये ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हैं, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, जिंदगी इनकी बढ़िया चल रही है। ऐसे प्लस प्लस, ये प्लस निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहा है? अब ये प्लस प्लस करके निकल रहा है, बढ़िया प्रोटॉन, खुश है अपनी ज़िंदगी में। अब यहाँ पर ये फिर चमका होगा मस्त, फिर मैं देख लिया, लेकिन इस बार कहानी उल्टी नहीं हो जाएगी। उस बार क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इस बार प्रोटॉन निकला। क्यों निकला? क्योंकि मैं ये डिफरेंस बढ़ा दिया ना, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट ज़्यादा लगाओगे तो यार प्रोटॉन भी निकलेगा ना बेचारा, क्या करेगा उसको, ज़िंदगी में उसको तुम लोग चैन नहीं बचाओगे तो, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोटॉन तो निकल गया, अब फिर वही सारी चीज़ें कि भाई इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, यार ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये सारी बातें होंगी, ये पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर। तो सेम चीज़ सेम किया मैं, क्या किया, चार्ज पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाया, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपल हो रहा था पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा था। मतलब प्रूफ हो गया ना कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहली बात अपन लिखेंगे, पहली लाइन कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज, लिखते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज। कैसे पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। दूसरी बात क्या लिखूंगा कि दे आर पार्टिकल इन नेचर, ये भी पार्टिकल है, दे आर, ये कैसे पता चला, अरे फिर वही रख दो ना, रास्ते में फुफुंदी विंडमिल घूमने लगेगा, दे आर पार्टिकल इन नेचर, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले उसके लिए कैथोड रे में तो पढ़ाया है, वहाँ देखना। तीसरी लाइन क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दे हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये कैसे पता चला, मैग्नेटिक फील्ड लाके पता चला, दे हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बढ़िया शानदार। अब देखो आगे, अगली लाइन में इसके बारे में क्या लिखने वाला हूँ, चौथी चीज, वहाँ पांचवा आ गया क्या, चौथी चीज क्या लिखेंगे ये बताओ, चौथी चीज क्या बताओ। निगेटिव चार्ज होता है, पार्टिकल नेचर होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इनके पास, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ला के देखें स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं इन लोग भी, दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लो कभी ज़िंदगी में भूलोगे यार, क्या ही है इसमें। ग्लास का ट्यूब लेना है, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, बीच में लगा दो करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसमें, इसमें प्रोटॉन निकलेगा, क्योंकि करंट ज़्यादा कर दिए हैं। अब प्रोटॉन निकलेगा, उधर जाके टकराएगा, इधर चमकेगा, मैं देख लूंगा। फिर क्या करूंगा, रास्ते में पडल रखूंगा तो घूमेगा, तो बता दिया कि भाई इसका पार्टिकल नेचर है। इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, निगेटिव वाला, अट्रैक्ट हो गया, पता चल गया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके रास्ते में एक तो मैं डब्बा रख दिया, परछाई बन गया उसका, तो प्रूफ हो गया कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। क्या चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए बताओ। भूलोगे कभी, नहीं भूलोगे। चलो लिखो, आगे चलते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। चलो देखो, अब न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो कौन खोजा इसको, जेम्स चैडविक, ठीक है। अब कैसे पता चला, देखो इनका थॉट प्रोसेस कैसा था। एक डब्बा है, एक बॉक्स है, ये है बॉक्स, ठीक है। इसमें 2 किलो का एक बॉल रखा है, एक बॉल रखा है 3 किलो का, और डब्बे का वेट है 1 किलो, ठीक है। तो टोटल वेट कितना होगा, 2 किलो का ये बॉल, 3 किलो का ये बॉल, लोहे का है मान लेना भाई, 2 3 5 और 1 6, तो टोटल वेट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए।
ठीक है। उसी प्रकार एटम का भी कुछ ना कुछ वेट होगा। तो एटम में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो उसका जो वेट है वो 20 mu के आसपास होना चाहिए, 20 का होना चाहिए ना, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। अब चैडविक चाचा लगाया दिमाग कि भाई ज़्यादा क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ आइटम तो और है इसके अंदर, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस यही उनका थॉट प्रोसेस था। ऐसे करके उन लोग जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दिए। और किए कैसे? वो लिए बेरिलियम की शीट, हमारे चैडविक चच्चा बेरिलियम की शीट लिए, बेरिलियम की शीट लिए, ठीक है। ये बेरिलियम की शीट है ना। अब इसके ऊपर फेंक के मारे, क्या फेंक के मारे? अल्फा पार्टिकल्स। क्या फेंक के मारे भाई? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जानते हो ना, पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे, He2+ से निकलती हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, बस समझ लो। पॉजिटिव चार्ज फेंक के मारे, बस इधर से ना इलेक्ट्रॉन निकला, ना इधर से प्रोटॉन निकला, इधर से न्यूट्रॉन निकलने लग गया। बस इसी प्रकार हो गई डिस्कवरी। क्यों निकला, कैसे निकला, वो अपने सिलेबस वाली बात नहीं है, बस समझ लो बेरिलियम की शीट थी, अल्फा पार्टिकल फेंक के मारे, न्यूट्रॉन निकला। और आगे उन्होंने बहुत सारा और यार उसमें एक्सपेरिमेंट किया, पर वो हमारे काम का नहीं है। अभी बड़े होके जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, अब केमिस्ट्री का नहीं, एक्चुअल में फिजिक्स का पार्ट है। तुम लोग 12th क्लास में जब जाओगे ना, और 12th वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स में पूरा यही सब पढ़ना है, ठीक है। तो यार यहाँ से मैं क्या ही बताऊँ, न्यूट्रल होता है, बता देना, चार्ज वार्ज नहीं होता इस पर। अब अगर ये न्यूट्रल है, पर वही है कि यार ये उसके अंदर बैठा रहता है चुपचाप, न्यूक्लियस के अंदर, तो कभी ज़िंदगी में भूलोगे कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में? नहीं भूलोगे भाई, नहीं भूलोगे, ठीक है। और आज एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन वाला था, इस वजह से आज DPP नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। नोट्स वोट्स तुमको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर मज़ा आया बोल रहा हूँ ना मैं, मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करना। और अगले लेक्चर में आनंद आ जाएगा, अगले लेक्चर से पूरा आग लगा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। राधे राधे।